आज का दिन बड़ा पावन बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने अपना प्राण त्यागा था। जैसे हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा, और ये प्रत्येक नदियां भारत के अनेक राज्य अनेक प्रांत से पसार होकर अल्टीमेट आखिर तो समुद्र में जाकर मिलती है। जैसे भारत में अनेकों नदियां बहती हैं परंतु अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे वेद शास्त्रों में अनेकों कथाएं, अनेकों उपदेश, अनेकों सिद्धांत पाए जाते हैं, परंतु आखिर तो हरि नाम में आकर मिलते हैं। आखिर सबका सार एकमात्र हरि नाम है। वैसे तो चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव, चारों श्रुतियों में, चारों वेदों में और चारों युगों में नाम की महिमा है, हरि नाम की महिमा है। लेकिन कली विशेष नहीं आनी पाओ, परंतु कलयुग में तो नाम के अलावा किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। हरि नाम। श्रीमद् भागवत के आदि मध्य और अंत में केवल एक ही वस्तु का निरूपण किया गया है, हरि नाम, भगवत नाम। और ऐसे हरि नाम के आचार्य हुए इस कलयुग में। आज से 550 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक बहुत बड़े आचार्य, यद्यपि इनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। इतिहास तो यहां तक कहता है कि द्वापर युग के ब्रह्मा ही कलयुग में हरिदास ठाकुर बनकर आए। और क्योंकि द्वापर में भगवान का अपराध किया था ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी कृष्ण के छोटी छोटी गैया हैं, बछड़ों को चुरा कर चले गए। कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि इंद्र ने कृष्ण का अपराध किया और ब्रह्मा ने कृष्ण का अपराध किया। ये दोनों लीडर है और लीडर ही अपराध कर बैठे हैं। कलयुग में भी ऐसा है। छोटे भक्त तो बेचारे नम्र रहते हैं, बड़े भाव से सेवा करते हैं, सिरदर्द तो बड़े लोग ही करते हैं। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, कृष्ण ने क्षमा करने की बात तो दूर रही, ब्रह्मा के सामने भी नहीं देखा। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा अफसोस रह गया, बहुत बड़ा अफसोस, बड़ा पश्चाताप ब्रह्मा के हृदय में रहा। और उसी पश्चाताप के कारण अपना प्रायश्चित करना चाहते थे। इसलिए द्वापर के ब्रह्मा कलयुग में हरिदास ठाकुर बन के प्रकट हुए। क्योंकि भगवान का अपराध किया इसलिए मुसलमान परिवार में जन्म हुआ। तो क्या हुआ? मुसलमान परिवार में जन्म हुआ तो क्या हुआ? हमारे देश में ऐसे ऐसे मुसलमान मुस्लिम भक्त जो कृष्ण की भक्ति किए, ऐसे एक एक मुसलमान पर हजारों हिंदू कुर्बान है। रस खान मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण की ऐसी भक्ति, इतना भाव, जैसा यथा नाम तथा गुण, रस खान, वास्तव में रस के खान थे, रस खान। और एक भक्त हुए खा खान, बैजू बावरा, अनेकों मुस्लिम भक्त, उनमें से एक हरिदास ठाकुर। कल का इतिहास है भक्तों, ये कोई दूर की बात नहीं है। जन्म से ही भगवान के नाम में इनकी रुचि थी और एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। कितना? हम ताली बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम, इसलिए बजा लीजिए। 3 लाख नाम जप करते थे।
3 लाख नाम जप करते करते 22 घंटा बीत जाता था और 2 घंटा जो बचता था उसमें खाना पीना सोना, बस उसी में 3 लाख। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरिदास ठाकुर का फोटो देखो ना, फोटो तो आज भी फोटो में से आवाज आए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे निरंतर 3 लाख नाम जप में से 1 लाख नाम जप तो मन में लेते थे, फिर दूसरा लाख नाम जप नॉर्मल कंडीशन में हरे कृष्ण हरे, और तीसरा लाख नाम जप तो उदंड जोर जोर से चिल्लाते हुए पुकारते हुए भगवान का नाम जपते थे। हमारी तरह ज्यादा प्रचार नहीं करते थे, प्रवचन नहीं देते थे। ठाकुर हरिदास का आचरण ही प्रचार होता था। उनको देखकर हरिनाम ले लेकर बंदा इतना पवित्र हो चुका था कि कोई उसे देख ले, देखने मात्र से भक्त बन जाए, देखने मात्र से। क्योंकि गंगार परश हईल पश्चात पावन, परंतु दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है। गंगा में तो स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों को देख लो, हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। 3 लाख नाम जप करने वाले मुसलमान परिवार में जन्म हरिदास ठाकुर जहां जहां जाते लोग चरणों में गिर जाते और उनको देखकर अपना मजहब अपना धर्म बदल लेते और हरिनाम जाप करने लगते। उस गांव के एक मुस्लिम को यह बात अच्छी नहीं लगी, बहुत प्रयास किया कि हरिदास नाम जब बंद करे, ये कृष्ण की भक्ति बंद करे, लेकिन ये तो दृढ़ निश्चय था। उन दिनों वहां की एक बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसका नाम था हीराबाई, लोगों की पवित्रता भंग करती थी। उन्हें बहुत पैसे दिए गए और कहा कि हरिदास ठाकुर की पवित्रता भंग करो। उस हीराबाई ने इतना ही कहा, इतना कॉन्फिडेंस था कि आप चिंता मत करो, आपका हरिदास 3 दिन के बाद हीरा दास होगा, हीराबाई का दास होगा, तुम चिंता मत करो। वो नृत्यांगना हीराबाई हरिदास ठाकुर की कुटिया में आई और हरिदास ठाकुर हरिनाम जाप कर रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। हमको एक बार महामंत्र बोलने में गाने में इतना बल कष्ट हो रहा है, वो 3 लाख ले रहे थे। वो नृत्यांगना आई और निवेदन किया कि मुझे आपसे संग करना है, विवाह करना, समागम करना। हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो आप मेरे आश्रम में आई हो, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन
3 लाख नाम जप करने का नियम है और उसके बाद ही मैं कुछ काम करता हूं। मेरी राह देखो, ये हरि नाम जप हो जाएगा तो आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। वो महिला, वो स्त्री वहां पर बैठी और ये तो भगवान के नाम का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे निरंतरम। 2-3 घंटा हुआ, वो जो आई थी वो पक गई। ऐसा ही होता है, सब लोग हरिनाम नहीं ले सकते, सब लोग हरिनाम नहीं सुन सकते। ये भागवत में आप बैठे हो ना, ये सब नहीं सुन सकते। एक बात समझ लीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि भाई जा रहे थे तो आकर बैठ गए, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा उपक्रम है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ईश्वर कृपा के अलावा ये संभव ही नहीं हो सकता। व्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखा है, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। करोड़ों करोड़ों जन्मों के भाग्य जब एक साथ फोर्स करते हैं, उदित होते हैं, तब जाकर किसी जीव को इस प्रकार भागवत कथा में बैठने का अवसर मिलता है। सब नहीं बैठ सकते। और मान लो कुछ लोग आ भी गए तो टिक नहीं पाएंगे, 2-5 मिनट में हिलने लगेंगे बाहर। सबके बस की बात नहीं, क्योंकि क्या है ना, वो पाप जो अंदर बैठे ना, पाप हमें भजन नहीं करने देते हैं। मन भगवान में न लगे, मन भागवत में न लगे तो समझो कि बहुत सारे पाप भरे हुए हैं। वो पाप हमको बैठने नहीं दे रहा है। यहां ऐसा ही हुआ, वो हीराबाई आई, 2-3 घंटे में तो पक गई। बोले ये कब बंद करेगा, मैं कल आऊंगी। वो चली गई। जिन्होंने पैसे दिए थे कहा कि क्या हुआ, बोले आज तो नहीं हो पाया, कल। दूसरे दिन आई वो हीराबाई नित्यांगना, निवेदन किया कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करो। हरिदास ठाकुर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा नाम जब पूरा हो जाने दो। तुलसी का पौधा था, उनके चरणों में बैठी। हरिदास ठाकुर दूसरे दिन 8-10 घंटे तक राह देखा, नाम जब समाप्त नहीं हुआ, घर पर चली गई। तीसरे दिन उनको वादा करके आई कि अब ये तो लास्ट डे है, आज तो हरिदास को मेरे चरणों में गिरा दूंगा और फिर आप लोग उनका प्रचार, गलत प्रचार शुरू कर देना। तीसरे दिन आई, हरिदास ठाकुर ने कहा 100% श्योर मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा हरिनाम जब कंप्लीट हो जाने दो, आप राह देखो। हरिदास ठाकुर महामंत्र शुरू किए, वो तो आज डट कर बैठ गई। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10, 15, 20, 22 घंटा जब हरिनाम समाप्त हुआ तो जो हीराबाई हरिदास ठाकुर की पवित्रता भंग करने आई थी, वही हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। चरणों में गिर गई, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ करने आई थी, मैं बहुत बड़ा पाप करने आई थी, लेकिन आपके मुख से महामंत्र सुनकर, हरिनाम सुनकर आज मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत हूं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं उन पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूं। हरिदास ठाकुर ने कहा कि पाप करके कमाया हुआ धन गरीबों में बांट दो, और ये लो हरिनाम, मैं यहां से जा रहा हूं, इस कुटिया में रहो, भजन करो और ईश्वर को प्राप्त करो। और ऐसा ही हुआ कि हरिदास ठाकुर से दीक्षा ले ली और भजन करने लगी और इतिहास की एक आदर्श महिला बन गई। ये है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर वहां से निकल गए और अब तो गांव गांव में जाने लगे, और जिस गांव में जाते पूरा गांव कृष्ण का भक्त बन जाता, पूरा गांव कृष्ण की भक्ति करता।
और धीरे धीरे क्या हुआ, मस्जिद में, दरगाह में लोगों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि सब हरि नाम में बिजी हो गए। वहां के राजा को पता चला कि बोले हमारे धार्मिक, हमारे मुस्लिम भाई सब कहां? बोले वो तो कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। कारण हरिदास। बहुत बड़ी सभा लगी और उस सभा में हरिदास ठाकुर को बुलाया गया। हजारों लाखों लोग बैठे थे। हरिदास ठाकुर को कटहरे में खड़ा किया और वो मुस्लिम राजा कहता है कि हरिदास तुम मुस्लिम हो, आप मुसलमान हो, हमारा मजहब है कुरान कलमा पढ़ना, और ये सब कुछ छोड़कर हरि नाम ले रहे हो। हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाराज मैं आपका आदर करता हूं, आप चाहते हो कि मैं कुरान कलमा पढ़ूं, मंजूर है, मैं आज से कुरान कलमा पढ़ना प्रारंभ करता हूं, लेकिन आप कहो कि मैं हरिनाम छोड़ दूं तो ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। आपके धर्म का आदर, लेकिन हरिनाम को छुड़ाना चाहो ये मंजूर नहीं है। राजा ने कहा हरिदास हरिनाम छोड़ना होगा। बोले नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ोगे तो दंड मिलेगा। हरिदास ने कहा मंजूर है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा दंड यही है कि मेरा हरिनाम जप रुक जाए। उससे बड़ा दंड आप क्या दे सकते हो? आपका दंड मंजूर, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। उन हजारों लाखों लोगों के बीच में राजा ने आदेश दे दिया कि इस हरिदास को लेकर जाओ और 22 बाजार में जाकर पीटो। पहले के राजाओं का यह दंड होता था। 22 बाजार माने हरिदास को घसीट कर गांव के एक चौराहे पर लेकर गए, पूरे गांव को एकत्रित किए और 4-4 काले पहाड़ के समान विकराल जल्लाद हाथ में चाबुक लेकर सबके सामने हरिदास को पीटने लगे, मारने लगे। इतना मारे कि हरिदास ठाकुर का शरीर खून से भर गया, मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए उसे घसीट कर दूसरी बाजार में लेकर गए, वहां सबको एकत्रित किए, फिर से मारे। ऐसा करते करते 21 बाजार में इन जल्लादों ने हरिदास को पीटा। 22वें बाजार में पहुंचे। ये 4 जो हरिदास को मार रहे थे वो दोनों हाथ जोड़कर हरिदास को कहते हरिदास तू मरता क्यों नहीं है? तुम्हें मार मार कर हमारे हाथ दुखने लगे, तुम्हारे शरीर में अब कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां हम तुमको मार सके। हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद करो, हमें दया आ रही है, क्या तुम्हें अपने शरीर पर दया नहीं आ रही? अब तो हरिनाम लेना बंद करो। उस समय भारत के इस साधु ने इतना ही कहा कि खंड खंड होई यदि ये तन प्राण। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, लेकिन ताबुना बदने आमी ना छाड़ीबू हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक मेरी जीभ ठीक है तब तक मेरे मुख से हरिनाम लेना बंद नहीं होगा, हरिनाम बंद नहीं होगा। ये है हरिदास ठाकुर। एक पल के लिए विचार कीजिए, कहां हरिदास ठाकुर, कहां हम। सर्दी हो जाती ना, थोड़ी सी सर्दी हो जाती, सोचते आज 16 माला नहीं हो पाएगी। कहां हरिदास ठाकुर।
मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसे संप्रदाय में हूं। देखिए, आप सब अपनी अपनी बात है, लेकिन मेरे लिए बड़ा गर्व होता है कि ऐसे संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में ठाकुर भक्ति विनोद है, जिस संप्रदाय में हरिदास ठाकुर, और इस संप्रदाय में रहकर क्या बताऊं, मुझे जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो ब्रह्मा के बाप को भी नहीं मिल रहा होगा। इतना आनंद। कुछ लोग कहते हैं चिंता दुख है, कहां चिंता, मुझे ये बताओ, कहां चिंता कहां दुख है। हरिदास ठाकुर को मारा गया, से कहा कि जब तक मेरी जीव भले शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, हरि नाम नहीं। उन जल्लादों ने देखा कि अब तो ये मर चुका है, हरिदास ठाकुर को नदी में फेंक दिया, लेकिन 1000 हाथ वाला जिसकी रक्षा करना चाहे, 2 हाथ वाला उसका क्या बिगाड़ सकता है। नदी के इस किनारे से हरिदास को फेंका, दूसरे किनारे से बाहर निकल गए। भगवत कृपा से वो जख्म ठीक हुए और हरिदास निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं। कथा तो बहुत विस्तार से हो सकती है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए कि फिर तो हरिदास ठाकुर का चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलन हुआ और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ पूरी शेर कीट है ते मुई सी लघिष्ठ, जगाई मदाई है ते मुई से पापिष्ठ, जगाई मदाई के पास भेजा। और बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मैं आज जो आपको कहना चाहता हूं, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। महाप्रभु 48 वर्ष तक इस धरती पर रहे, 12 वर्ष से ज्यादा जगन्नाथपुरी में रहे। उन दिनों हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी में रहते थे। आज भी आप जगन्नाथपुरी आप लोग गए हो, नहीं गए हो तो मैं बता दूं कि मात्र सनातनी हिंदू धर्मी को ही प्रवेश है। कोई विदेश से कोई आए या कोई अन्य जाति का या मुस्लिम या कोई आए तो उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, प्रवेश वर्जित था। तो हरिदास ठाकुर दूर से ही जगन्नाथ जी के चक्र को, उनकी ध्वजा को देखकर प्रणाम करते और एक पेड़ के नीचे बैठते और चक्र ध्वजा को देखकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी के चक्र ध्वजा को देखकर भगवान का नाम जप रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास मंदिर में नहीं आ रहा है। यद्यपि महाप्रभु थे, हरिदास को कोई ऐसा वर्जित नहीं था, लेकिन रिस्पेक्ट सिस्टम को फॉलो करते हुए अंदर नहीं जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास मंदिर में नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी के पास जाते और जगन्नाथ जी सुबह ब्रश करते हैं जिस दातुन से, वो दातुन लेकर हरिदास ठाकुर के पास रोज आते। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अचल जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन सचल जगन्नाथ चलकर हरिदास को दर्शन देने के लिए आते थे। जो हरिनाम जाप करता है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरिनाम जाप करने वाले को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान चलकर उनके पास आएंगे। चलकर क्या राम ने शबरी को क्या कहा बताइए?
मंत्र जाप मम ये दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शुभे प्रकाश। हे शबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ज्यादा समय न लेते हुए 3 लाख रोज नाम जप करते थे। करते 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 नाम जप शुरू रहा, भोजन बंद कर दिया। भोजन बंद कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब तो शरीर शिथिल पड़ने लगा। किसी ने चैतन्य महाप्रभु को यह खबर दी कि आपके हरिदास ने खाना बंद कर दिया है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु हाथ में भोजन लेकर हरिदास के पास, हरिदास कुछ खा लो। नहीं प्रभु, अभी हम नहीं खाएंगे। हरिदास, अब ये 3 लाख जप करना बंद करो, अब आपको जरूरत नहीं है। हरिदास ने कहा कि ये हरिनाम ही मेरा भोजन है। धीरे 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 भोजन नहीं करने से शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया, चल नहीं पा रहे थे। अब तो सोते सोते हरे कृष्ण, सोते सोते। एक दिन की बात, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों को लेकर आए। मरणासन अवस्था आ गई। हरिदास ठाकुर ने अपना हाथ, अपने हाथों में चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ा और कहा, प्रभु प्रभु जीवन भर आपका नाम लिया है, जीवन भर आपका भजन किया है और आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या? हो न हो, कई दिन से मेरे मन में ऐसा संभ्रम हो रहा है कि आप ये संसार छोड़कर चले जाने वाले हो। ये बात सही थी, महाप्रभु जाने वाले थे। प्रभु मैं आपका विरह नहीं देख सकता, मैं आपकी अनुपस्थिति नहीं देख सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए प्रभु आपके पहले मैं मरना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। मैं आपके पहले, आपको देखते देखते मरना चाहता हूं। हरिदास ठाकुर की यह इच्छा चैतन्य महाप्रभु को देखते देखते आज का दिन आया। आज के दिन हरिदास ठाकुर ने पवित्र जगन्नाथपुरी जैसे स्थान में अनेकों भक्त के बीच में और साक्षात भगवान के सामने भगवान का नाम लेते हुए अपना प्राण त्याग दिया। अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने गंगा पुत्र भीष्म को याद किया कि हरिदास का निर्वाण भीष्म जैसा है। कुरुक्षेत्र की भूमि, साधु संतों का समागम और कृष्ण को देखते हुए उत्तरायण के दिन जैसे प्राण त्यागा, ठीक उसी प्रकार हरिदास। लेकिन हद तो तब हुई भक्तों कि हरिदास ठाकुर की मृत्यु हुई और हरिदास ठाकुर के देह को अपने हाथ में भगवान ने उठाया, चैतन्य महाप्रभु, और जगन्नाथपुरी की बाजार में हरिदास को हाथ में लेकर नृत्य करने लगे। स्वयं भगवान हरिदास के देह को लेकर पूरे जगन्नाथपुरी की बाजार में नृत्य किए। कितना भाग्य होगा उस भक्त का। और चलते 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 जगन्नाथपुरी के समुद्र में लेकर आए और समुद्र में हरिदास के देह का स्नान कराया।
और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने ऐलान किया कि मेरे हरिदास ने आज इस समुद्र में स्नान किया है। आज के बाद ये समुद्र कोई साधारण चीज नहीं, आज के बाद ये समुद्र महातीर्थ बन चुका है, क्योंकि मेरे हरिदास ने स्नान किया है। तीर्थ तो अनेक हैं, लेकिन समुद्र को महाप्रभु ने महातीर्थ कहा। महातीर्थ। और उसी समुद्र के बगल में हरिदास ठाकुर की समाधि बनाई गई। अपने हाथों से महाप्रभु ने भीख मांगी कि आज मुझे मेरे हरिदास का श्राद्ध करना है, आज मुझे मेरे हरिदास के निर्वाण का उत्सव करना है, कोई मेरी झोली भर दो। स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए पूरे जगन्नाथपुरी की बाजार में लोगों ने खूब दिया, और स्वयं भगवान ने अपने भक्त के लिए भंडारा किया। स्वयं भगवान ने भंडारा किया, और ये सब कुछ हुआ एक और मात्र एक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। महामंत्र की कृपा से हम और आप यदि जीवन में महामंत्र जपे तो जीवन के अंतिम समय में इसी प्रकार भगवान आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साह है हरिदास, और हमारा एक गर्व है कि हम ऐसे महापुरुषों के संप्रदाय में हैं। हम ऐसे बहुत धनी हैं हम लोग, क्योंकि हमारे बाप दादा ये लोग हैं। देखिए, बाप दादा की संपत्ति वारसे में मिलती है। हमारी क्या औकात कि हम शुद्ध हरिनाम जप सके और ऐसी शुद्ध कथाओं में बैठ सके। ये तो इन सब आचार्यों के वारसदार हम लोग हैं। इसलिए आज हमें प्रभुपाद जैसी, इस्कॉन जैसी संस्था मिली है, पवित्र भागवत मिला, पवित्र ज्ञान, कितनी सुंदर फिलोसॉफी है। लोग व्यर्थ ही नहीं झुकते हैं, झुकाओ फिलोसॉफी के सामने जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई, शिल प्रभुपाद ने थी, हरिदास ठाकुर। तो ऐसे हरिदास ठाकुर का आज निर्वाण है, तिरुभाव दिन है। हम प्रार्थना करें कि आपकी हरिनाम में जितनी रुचि है थी, उससे 1%, 1%, 1 पॉइंट भी यदि हमारे जीवन में आ जाए ना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। तो आज के दिन की महिमा, आज हरिदास ठाकुर का है तिरुभाव दिन।